कैरी इंस्टीट्यूट। तो अपने थर्ड चैप्टर कर रहे थे आरबीएससी का बहुपद, और इसका आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के हल, द्विघात समीकरणों के हल। तो टॉपिक का नेम लिखिए गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल, द्विघात समीकरणों के हल। हल का मतलब क्या होता है? जो द्विघात समीकरण होती है उसकी क्या करनी है, अपनी हल निकालने, दो वैल्यूज आएंगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें नोट करो, x² - 3x - 10 इक्वल में 0। आपको पता है यहाँ पे x की चर कौन सा है, यहाँ पे x चर की पावर कितनी है, 2 मैक्सिमम पावर। तो ये क्या होगी, द्विघात इक्वल में 0 है, तो वो क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं आपको, इसकी गुणनखंड करने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको, कि मल्टीप्लाई गुणा करने पे 10 आना चाहिए और बीच में 3 आना चाहिए। तो वेक्टर क्या होंगे, 5 और 2 x² माइनस का 5x प्लस का 2x। जब आप -5 में से +2 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा। यहाँ पे माइनस का 10 इक्वल में 0। इसको और आगे स्प्लिट कर सकते हैं अपनी, इस 10 को लिखा 5 × 2 इक्वल में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा x - 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचा x - 5। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है x - 5। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से x बचा, यहाँ पे 2 बचा। ये इसकी द्विघात समीकरण की क्या होगी, गुणनखंड होगी। क्या होगी, गुणनखंड। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4/x - 3 इक्वल में 5/2x + 3। 5/2x + 3। यहां पे आपको कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू, जहां x नॉट इक्वल टू 0 एंड -3/2। इसमें क्या हुआ है, x की वैल्यू 0 और -3/2 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे, तो ये अनडिटरमिनेट अपरिभाषित फॉर्म बन जाएगी, और -3/2 को यहाँ रखते हैं तो इसकी डिवाइड में 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x और 1 का x आएगा। x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। पहले डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। x को 1 से डिवाइड किया, x को 3 से किया, कितना आएगा, 3x। यहाँ पे एज इट इज वैसे का वैसे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या लिखेंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 - 3x को किससे गुणा करेंगे, 2x + 3 से। 5 को किससे करेंगे, x से, कितना आएगा, 5x। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 को पूरे ब्रैकेट से करना है और -3x को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को करेंगे 2x + 3 से, -3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, ओके। 4 को 2 से करेंगे, कितना आएगा, 8x। 4 को 3 से क्या, 12। 3x को 2x से करेंगे 6x², -3 को +3 से करेंगे -9x इक्वल में 5x। अब इनको सॉल्व करके उधर ले जाएंगे साइड में उसको। 8x में से 9x गए तो -x बचेगा, प्लस का 12 माइनस का 6x² इक्वल में 5x। अब इन सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 6x के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6x के, ओके। माइनस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x। 5x पहले ही पढ़ा था, प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल में इधर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा,
0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस का 5x और 1x 6x माइनस का 12 इक्वल में 0। इस पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड 6 से डिवाइड हो रहा है तो आप कर दो। 6 से इसको डिवाइड करके कितना आएगा x स्क्वायर, ये कितना बचेगा x, ये कितना आएगा 2। ठीक है, जब भी कोई समीकरण को किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा होता है तो आप डिवाइड करके क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, क्या लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल में 0। आपको पता है 2 सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और बीच में 1 आना चाहिए, तो 2 और 1 एक ही फैक्टर होंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तभी तो 1x बचेगा और मल्टीप्लाई के माइनस का 2 भी आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन लेते, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 और एक क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल में 0। तो ये अपने दिए गए जो द्विघात समीकरण थी उसकी ये फैक्टर कर दिया हमने। ठीक है, इतना नोट करो, तो नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते रहिए आप, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन और भी दे रखे हैं तो ट्राई करो, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और ज्यादा नॉलेज रहेगी। एक और क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका क्या लिखा हुआ है, रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल में 0। ओके, तो इसको करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई के इसको आप इससे करोगे तो रूट 3 को रूट 3 से करोगे, एक रफ काम कर लेते हैं साइड पे। 7 रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो 7 इंटू 3 21 आएगा। इनकी आपको दो ऐसे नंबर सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 21 आए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 10 है, तो फैक्टर क्या होंगे 7 और 3। तो अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसको लिखते हैं 7x प्लस 3x, ये 10x हो गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा, प्लस में 7 रूट 3 इक्वल में 0। ओके, अब देखो, अब इनमें से कॉमन निकालना पड़ेगा आपने, रूट 3x के प्लस का 7x, इस 3 को लिख रहा हूं मैं रूट 3 इंटू रूट 3। आपको पता 3 को अपने रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, प्लस में 7 रूट 3 एज इट इज वैसे का वैसे। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचेगा रूट 3x प्लस 7, इनमें से क्या कॉमन आएगा रूट 3, क्या बचेगा रूट 3x प्लस 7। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं हो रहे तो आपकी कहीं ना कहीं ऊपर मिस्टेक है, उसको आप सही कर रहे। अब पूरे में से कॉमन क्या आएगा रूट 3x प्लस 7, यहां क्या बचेगा x प्लस रूट 3 इक्वल में 0। अब इसके अगर हम हल निकालते हैं तो आप इसको सेपरेटली 0 के इक्वल कर दो, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे x प्लस के वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और रूट 3 जब मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, ये अपना एक आंसर आ गया, प्लस का रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। ध्यान रहे माइनस रूट के बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, अंदर आएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। ये दो x के आंसर है। इसी तरह से आप जो लास्ट पहले क्वेश्चन करवाए थे उसके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, x तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपने, इसका ट्राई करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप नोट कर लो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन में x माइनस 2, 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल में 6 बाय x।
इक्वल में 6/x, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दी आपको x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो ये डिवाइड में इसमें 0 आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इसमें सबसे पहले आप इसके एलसीएम लोगे। जब भी आपको डिवाइड की फॉर्म में और बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आप एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम ये क्या आएगा? x - 2 x - 1, ठीक है। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो x - 2 कट जाएगा, x - 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आएगा, ठीक है। इस पूरे को डिवाइड करेंगे x - 1 से तो x - 2 आएगा, x - 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into x - 2 आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इक्वल में क्या बना है? 6/x। इसको सॉल्व करते हैं अपने आगे। ये अपना फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। x - 1 प्लस 2 को x से 2x, 2 को 2 से 4 अपॉन में क्या पड़ा है? x - 2 और x - 1 इक्वल में 6/x। अब आपको पता है x1 लाइक टर्म्स होती हैं, समान जो पद है वो प्लस 1 हो जाएंगे, 2x और 1x कितने हो जाएंगे? 3x, -1 और -1 कितने हो जाएंगे? -5। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो x को करेंगे x से कितना आएगा? x², x को 1 से करेंगे तो x आएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इक्वल में 6/x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये 3x - 5 वैसे का वैसे अपॉन में x² माइनस का x और माइनस का 2x कितना होगा? माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल में 6/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा गुणा करो इसको, ठीक है। तिरछा गुणा करने पर, ठीक है। तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इससे, तो अपने x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x - 5 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² - 3x + 2 से, ओके। अब x को 3x से करेंगे कितना आएगा? 3x², x को 5 से करेंगे कितना आएगा? 5x। 6 को x² से करेंगे कितना आएगा? 6x²। 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 18x। 6 को 2 से कितना आएगा? 12। आपको पता है देखो x² 6x² ज्यादा बड़ा है और 3x² कम है, तो इस सारे टर्म्स को उधर ले जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। क्या बोलते हैं? पक्षांतरण। तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा, यहां क्या बचेगा? 0 इक्वल में क्या आएगा? 6x² - 18x + 12। ये वैसे का वैसे लिख रहा हूं, 6x² - 18x + 12। 3x² प्लस का था, वहां तक क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। और माइनस का 5x है, वहां तक क्या हो जाएगा? प्लस का 5x, ठीक है। यहां 0 पड़ा है, 6x² में से 3x² जाएंगे तो 3x² बचेगा, माइनस का 18 प्लस का 5 कितना आ जाएगा? माइनस का 13x प्लस का 12। आप देखो इसके इक्वल में 0 पड़ा है, तो 0 आप चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 3x² मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए और बीच में 13 आना चाहिए, तो 9 और 4 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 9 और 4 30 होते हैं और 9 4 जा 36 होते हैं, तो इसको स्प्लिट कर दिया 9x और 4x में, ठीक है। यहां माइनस का था तो दोनों निशान अपने क्या आएंगे? माइनस के। 12 का 12 लिख दिया इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 3x के 3x, 9 को लिखा 3 into 3x, ठीक है। इस 4x का 4x, 12 को लिखा 4 into 3 इक्वल में 0, ठीक है। अब कॉमन है इसमें से कॉमन क्या आएगा? एक तो 3 आएगा, एक x आएगा, क्या बचेगा? x - 3, ठीक है। यहाँ पे 3x बाहर लिख गया, यहां से x बचेगा, यहां से 3 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4, तो माइनस का 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा? x - 3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है,
सेम है तो अपना क्वेश्चन सही कर दिया अपने। तो एक का क्या आएगा, एक आ जाएगा x माइनस 3, एक आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल में 0। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे। एक बार x माइनस 3 को 0 कर दिया तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3। एक बार 3x माइनस 4 को 0 की इक्वल कर दिया तो यहां से x कितना आ जाएगा 4/3। तो ये 2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण के हल। इतना नोट करो आप। ये आपको 10वीं आरबीएससी के बहुपद चैप्टर के 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम करते हैं अपने दो क्वेश्चन है अपने और इस 3.3 के पर। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन a b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इनटू में x माइनस का b और c इक्वल में 0। ठीक है, तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है अपने को लग रहा है जैसे कि x को सीधा मल्टीप्लाई करना है अंदर। ठीक है, तो a b x स्क्वायर प्लस x को b स्क्वायर से बदल कितना आएगा x b स्क्वायर, x को ac से मल्टीप्लाई कितना आएगा a c x माइनस का b और c इक्वल में 0। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे कॉमन दिख जाएगा। इसमें से एक तो b कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो bx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a और एक ये x बचेगा। यहाँ पे bx कॉमन लेंगे तो एक b बचेगा आपके पास। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो c दिख रहा है आपको ओनली। ठीक है, तो माइनस का c कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ax प्लस का b इक्वल में 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट अपने सेम है तो एक आ जाएगा ax प्लस b, दूसरा कितना आ जाएगा bx माइनस c इक्वल में 0। इन दोनों को सेपरेटली 0 कर रहे हैं इक्वल में, तो ax प्लस b इक्वल में 0 पुट कर दिया तो यहां से b प्लस क्या आ जाएगा माइनस का, और a मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में भाग में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले को 0 करते हैं bx माइनस c को, तो c माइनस का वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और b मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, तो x कितना आ जाएगा c/b। ये तो अपने आंसर आ गए। नोट अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। तो लिखेंगे अपने 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल में 0। ठीक है, तो बेस क्लियर करते हैं वेक्टर। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4 आ गया तो आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन अपने पूरा समझो इसको इजी लगेगा आपको। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x, इसको स्प्लिट करते हैं अपने, इसको लिखा मैंने a स्क्वायर की स्क्वायर, देख सकते हैं इसको लिखा b स्क्वायर की स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होते हैं, इनका प्लस इनका माइनस, तो इनका प्लस कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा अंदर वाले टर्म्स का, और एक क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल में 0। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, क्या यूज किया x प्लस y x माइनस y कितना होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस टर्म को आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है ताकि मल्टीप्लाई भी ये बने और बीच में 4 पड़े। तो ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने 4x स्क्वायर माइनस इस 4 को लिख रहा हूं 2 into 2a स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा 2 into 2a स्क्वायर, x पता है ये एज इट इज पता ही रहने दो उसको ऐसे का वैसे इक्वल में 0। अब इस 2a स्क्वायर को स्प्लिट कर रहा हूं, देखो मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूं। मैंने 2a स्क्वायर को लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स एज इट इज बढ़ा देंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट होएगा और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर ठीक है प्लस में ये एज इट इज वैसे का वैसे इक्वल में 0। अब आप क्या करोगे 2 को इसको पूरा ब्रैकेट मान दें इसको अलग ब्रैकेट कर देते हैं इसको अलग ब्रैकेट कर देते हैं ठीक है x को भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी एक साथ करना है मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2 को इससे करेंगे और x आएगा तो कितना आ जाएगा 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। अब माइनस को जो प्लस से करोगे तो माइनस 2 को इससे करोगे कितना आ जाएगा 2 एक x पड़ा है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये एज इट इज ऐसे का ठीक है। अब देखो आप इन दोनों में कॉमन का दिख रहा है और इन दोनों में कॉमन का दिख रहा है यहां पे एक तो x आ रहा है इस 4 के फैक्टर कर सकते हो आप 2 into 2 अब एक 2 भी कॉमन आ रहा है एक x कॉमन आ रहा है तो सिर्फ 2x कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा क्या बचेगा 2x बाहर में एक 2 बच गया एक x बच गया तो कितना आएगा 2x माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो आप या ये यूज कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको एक तो दिख रहा है मेरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो लिखते हैं माइनस का कॉमन नहीं है प्लस का कॉमन नहीं कैसे पता लगेगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखो 2x माइनस का आएगा लेकिन यहां तो प्लस का तो आप माइनस कॉमन लो माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लो माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लो क्या बचेगा 2x यहां बचेगा माइनस का था वो क्या हो जाएगा प्लस का क्यों हो जाएगा क्योंकि बाहर अपने माइनस कॉमन लिए ठीक है तो 2x प्लस की जगह माइनस और ये तो क्या बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल में 0 ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है यहां पे सेम है ना तो अब सेम को बाहर लिखते हैं अपने क्या आएगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट आ गया दूसरा कितना आएगा 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल में 0 ठीक है। अब एक बार ये 0 करेंगे एक बार ये 0 करेंगे दोनों से x की वैल्यू आ जाएगी तो अपने करते हैं 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 0 करते हैं और एक बार करते हैं 2x माइनस a स्क्वायर माइनस 0 ठीक है तो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का तो ये जाएगा प्लस का होगा ठीक है। मैं पूरे ब्रैकेट को लेके गया उधर तो पूरा ब्रैकेट ही मैंने प्लस कर दिया 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड में 2 ठीक है। यहां पे भी सेम आएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि सारे क्वेश्चन तो 3.3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो करने हैं पेपर के हिसाब से ठीक है तो उसको नोट करो और नोट्स देने के लिए नोट्स तैयार करने के लिए आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे जाके नोट्स दे सकते हैं ठीक है। थैंक यू। हे स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।